इधर कर रही हैं जयपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। औचक निरीक्षण के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। अस्पताल के अंदर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की सुविधाएं हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर्स की देखिए पूरी टीम यहां पर मौजूद है। रिसेप्शन पर कुछ जानकारी लेते हुए सीएम यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले जो कि चिंता का सबब फिलहाल बने हुए हैं, तो ऐसे में सीएम अपनी जो ड्यूटी है वो सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में पहुंचकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और जब एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो ऐसे में सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल ही पहुंचे हैं सीएम। तमाम प्रदेश की जनता को किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं उसको जांच रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, डॉक्टर्स टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और मशीनरीज कितनी है, बेड जो हैं वो प्रॉपर पर्याप्त है या नहीं है मरीजों के हिसाब से। जैसा कि ओपीडी बढ़ रही है, सीजनली बीमारियां पैर पसारती नजर आ रही हैं, तो ऐसे में मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अस्पताल में क्या वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, ये सुनिश्चित करते हुए सीएम यहां पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। जांच ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो दवाएं फ्री में मिलनी चाहिए, जो जांच फ्री में होनी चाहिए, वो दवाएं और जांच प्रदेश की जनता को फ्री में मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम जो है इससे पहले भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन इससे पहले जब वो अस्पताल पहुंचे थे तब उनके पिताजी की तबीयत नासाज हो गई थी, इसलिए अस्पताल पहुंचे थे। अब जब सीएम यहां पर पहुंचे हैं तो व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। मेडिसिन्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, प्रॉपर मेडिसिन्स है या नहीं है, जांच के लिए प्रॉपर मशीनरीज है या नहीं है। और न सिर्फ जयपुर के अस्पताल में, न सिर्फ एसएमएस अस्पताल में, बल्कि प्रदेश भर के हर एक सरकारी अस्पताल में वो व्यवस्थाएं है या नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को देखते हुए या अन्य घातक बीमारियों को देखते हुए जिस तरीके से अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं अस्पतालों को, वो प्रदेश भर के अस्पतालों में वो व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, ये सभी सुनिश्चित करने के लिए सीएम तत्पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी न्यूरोसर्जन वार्ड में मुख्यमंत्री गए थे, वहां पर उन्होंने तमाम वार्ड्स का निरीक्षण किया। डॉक्टर्स जो हैं संबंधित विभाग के, उनसे मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना ने चिंता बढ़ा रखी है स्वास्थ्य विभाग की। हालांकि कोरोना की एंट्री के पहले से ही जो स्वास्थ्य विभाग है और जो एसीएस हैं शुभ्रा सिंह, उन्होंने पूरे प्रदेश भर के कलेक्टर्स को और स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट कर दिया था। अस्पतालों में कोरोना को देखते हुए सैंपलिंग को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी हैं, किस तरीके के पूरे प्रोसेस होते हैं सैंपलिंग के, उसके बाद सैंपल्स लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना, वो तमाम जो प्रोसेस हैं उसको लेकर टीम तैयार है या नहीं है, इसको लेकर पहले ही एसीएस ने अलर्ट कर दिया था, निर्देश दे दिए गए थे। और अब उन निर्देशों की कितनी पालना हो रही है, ये जानने के लिए प्रदेश के मुखिया अस्पताल पहुंचे हैं। प्रदेश में जो सर्दी का सितम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में सर्दी बुखार और जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही हैं।
साथ के साथ जो अन्य मरीज हैं उनको किस तरीके की व्यवस्थाएं दी जा रही है? हर एक वार्ड में सीएम पहुंच रहे हैं, देखिए मरीजों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संबंधित डॉक्टर्स वहीं पर मौजूद हैं और देखिए हर एक मरीज को लेकर वो जानकारी खुद यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मरीज यहाँ पर हैं और साथ साथ में उनके परिजन भी मौजूद हैं, जो तीमारदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले रहे हैं क्या कुछ इनका इलाज चल रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं और जो भी बीमारी है उसका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, उसका उपचार क्या कुछ दिया जा रहा है, उसको लेकर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पहुंचे हैं और खुद वो हर एक वार्ड में जाकर व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं क्योंकि इससे पहले सीएम का अस्पताल जाने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं उसकी जानकारी मिली थी, तो ऐसे में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। जाहिर है कि अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मचा होगा, लेकिन अब सीएम जो है वो निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कहते हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर क्या वो व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट नजर आए हैं वो निरीक्षण के बाद पता चल पाएगा। लेकिन देखिए अस्पताल में सभी डॉक्टर्स की टीम, पूरा स्टाफ जो है एसएमएस मेडिकल विभाग का वो यहां पर मौजूद हैं। तो देखिए एक एक करके मुख्यमंत्री जो है वो सभी वार्ड में पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी भरतराज जो है वो वहां से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। भरतराज जो हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं उनसे जानते हैं कि सीएम जो है वो किन किन वार्ड में अभी तक जा चुके हैं। भरत, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहले रिसेप्शन पर थे, फिर उसके बाद एक एक वार्ड में जाकर मरीजों से भी मिले हैं। अभी तक कौन कौन से वार्ड में सीएम जा चुके हैं, कहाँ कहाँ पर सीएम ने निरीक्षण किया है और आगे अब किस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अभी भजनलाल शर्मा है कि जब बांगड़ वार्डों में गए हैं और व्यवस्थाएं देखिए, डॉक्टर्स नहीं होने पर नाराजगी बताई है, फटकार लगाई उनको और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के देखिए भरत जो है वो लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीएम अस्पताल एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, व्यवस्थाओं को जांचते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक सीएम जो है वो कौन कौन से वार्ड में पहुंचे हैं और अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सीएम का क्या फीडबैक नजर आ रहा है? देखिए सीएम व्यवस्थाओं से पूरी तरह तो खुश नहीं है, ये बात तो साफ हो गई है अब तक के दौरे में। और जहां तक अब कौन कौन से वार्ड में जाएंगे तो ये सवाल बड़ा रोचक है क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दौरा पूर्व निर्धारित नहीं था और वो औचक निरीक्षण पर पहुंचे और वो शायद सरकार बदलने के बाद ये मैसेज भी अधिकारियों तक पहुंच जाए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए कि औचक निरीक्षण किसको कहते हैं, ये उन्हें पता चल जाए। 2 दिन पहले हमने देखा कि जयपुर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल की खबर चली थी, पूर्व तयशुदा मॉक ड्रिल थी। तो जो मॉक ड्रिल तयशुदा होती है उसी तरीके से तयशुदा दौरे होते हैं, लेकिन ये तयशुदा दौरा नहीं था, औचक निरीक्षण था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संभवतः बाबा हरिबोल दास से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अचानक दौरे का मन बनाया क्योंकि लोगों की पीड़ा समय समय पर सामने आती रही है। आपको ध्यान होगा पूर्ववर्ती सरकार के समय भी जब एक बार मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने फरियादियों से बातचीत की थी तो कलई खुल गई थी व्यवस्थाओं की कि किस तरह जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उनको रोका जाता है, किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारा काम पुख्ता तरीके से हो, इसकी कोशिश सरकार की हमेशा रही है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वो हैं जो लोगों की
लोगों को दवा देती है, लेकिन उनकी दुआएं लेती भी है। और उनकी दुआएं जब किसी सरकार को, किसी प्रशासन को मिलती है तो वहां पर और मजबूती आती है। इसलिए सरकार का फोकस संभवतः इसी बात पर कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कोताही ना हो, बेहतरी हो। हालांकि आज 25 दिसंबर का दिन है, सरकारी छुट्टी है, इसलिए कुछ डॉक्टर्स नहीं भी हैं और कुछ डॉक्टर्स होते हुए भी चले गए। तो इस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाराजगी जताई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि डॉक्टर समय पर पहुंचे। जिस तरफ जो टेस्ट होते हैं उस व्यवस्था का भी जायजा लिया है मुख्यमंत्री। पांगड़ हॉस्पिटल का जो परिसर है, जहां पर न्यूरो की टीम बैठती है, न्यूरो सर्जरी के सेक्शन है, अभी देखिए सीएम पांगड़ परिसर से निकलते हुए दिख रहे हैं। और ये जो न्यूरो का परिसर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्थितियां कई बार तो ऐसी रहती हैं, ओवरलोडेड हो रहता है हॉस्पिटल कि पेशेंट्स को बेड नहीं मिल पाता है, नीचे सुलाना पड़ता है गैलरी में। इस स्थिति पर भी मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से पूछा है कि किस तरीके से व्यवस्था की जाती है, क्या एक्सटेंशन की आपकी जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, संसाधनों की कमी की बात अभी तक सरकार की तरफ से कहीं नहीं आई है। सरकार ने हमेशा यही कहा है कि आप संसाधन मांगिए, क्या जरूरत है, लेकिन लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। आपने देखा क्राइम कंट्रोल की जब बैठक ली, डीजीपी और एडीजी, आईजी जब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे, पुलिस जो मांगेगी मिलेगा, लेकिन अपराधी प्रदेश में आने से घबराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आए हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है। जो कोई समस्या पीड़ा है वो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर के भी डॉक्टर्स को हाथों हाथ, ये देखिए डॉक्टर मोदी आपको दिख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा की तस्वीरों में दिखाए, डॉक्टर मोदी आपको दिख रहे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है और उनको मौके पर ही ताकीद किया जा रहा है कि कोई लापरवाही ना हो, समय पर सारी चीजें हो। डॉक्टर अचल शर्मा आपको दिख रहे हैं और दूसरे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर अचल शर्मा तो न्यूरो के माहिर हैं और वो खुद मुख्यमंत्री को बताएंगे, जब मुख्यमंत्री ने कहा है तो कि पांगड़ में क्या क्या सुविधा। लेकिन उसको कुछ ना कुछ ऐसा तो बैठे, कम से कम वो मरीज अंदर है तो वो बैठ तो जाए, उस गंदगी में से कहाँ बैठेगा? ऐसा मत करिए। वेटिंग हॉल की साफ सफाई देखिए कभी आपने? नहीं, आप गए कभी देखा है वो? अगला वैसे नहीं तो अंदर ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलेगा। ये हॉस्पिटल की दहशत होता नहीं है, ये एसएमएस राजस्थान में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्थाएं, इसकी संचालन ठीक प्रकार से हो, ये व्यवस्था तो शशि, सीएम जो हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर और खास तौर पर स्वच्छता को लेकर नाराज होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो अटेंडेंट्स है, जो मरीजों के साथ जो परिजन है वो बैठेंगे कहाँ, शायद उनकी बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर नजर नहीं आया, उसको लेकर भी सीएम नाराज नजर आए हैं। कि मुझे लगता है सुना जाना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा जो है उन्होंने एसएमएस अस्पताल में निरीक्षण किया और ये औचक निरीक्षण था। व्यवस्थाओं को उन्होंने जायजा लिया और जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। हर एक वार्ड में जाकर सीएम ने खुद सारी व्यवस्थाओं को जांचा है और रिसेप्शन पर वो मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हमारे से